स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास में रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दिशा परीक्षण। इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्शन टेस्ट। ये रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल हर एग्जाम में एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है। और इस क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, दिशा परीक्षण पढ़ने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक तो दिशाओं का ये ज्ञान होना चाहिए कौन सी दिशा किधर होती है। दूसरा ये, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे पेपर में तो कौन सी दिशा किधर मानेंगे और किस तरह से हम आसानी से दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास और पहले देखते हैं दिशाओं के बारे में। तो चलिए देखिए, कभी भी हम जब भी पेपर करते हैं तो पेपर हमारे सामने रखा होता है और हम इस तरह से उधर को मुंह करके होते हैं पेपर की तरफ। तो हमें हमेशा इमेजिन इसी तरह से करना है जैसे मैं ये फिगर बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस तरह से पेपर कर रहा हूं, मेरे सामने पेपर रखा है, तो मेरा जो राइट हैंड है उसे हम मानेंगे पूरब। ये होता है हमारा पूरब और पूरब के विपरीत होता है हमारा दक्षिण, पश्चिम। सॉरी, पूरब के विपरीत क्या होगा? पश्चिम, ठीक। और ऊपर वाली जो डायरेक्शन होगी, ऊपर वाली दिशा जो होगी उसे मानेंगे उत्तर और नीचे वाली दिशा को मानेंगे दक्षिण, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, सवाल आपको दे दिया हिंदी में लेकिन ऑप्शन केवल और केवल इंग्लिश में दे दिए जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इन दिशाओं को जो तुम्हें याद रखना है वो इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरब को कहते हैं हम ईस्ट और पश्चिम को कहते हैं हम वेस्ट और उत्तर को कहते हैं नॉर्थ और दक्षिण को कहते हैं साउथ। उत्तर को क्या कहते हैं? नॉर्थ और दक्षिण को कहते हैं साउथ, ठीक है। ये हो गई, ये हमारी चार दिशाएं हो गई। चार के बाद इसमें चार दिशाएं और होती हैं, क्या क्या? जैसे कि इन दोनों के बीच वाली दिशा, इन दोनों के बीच वाली दिशा का प्रयोग कर लेते हैं सवाल में। तो ये बीच वाली दिशा क्या होगी? और इन दोनों के बीच की दिशा का भी प्रयोग हो सकता है सवाल में, और यहां इन दोनों के बीच की दिशा का भी प्रयोग हो सकता है सवाल में, और इन दोनों के बीच की भी दिशा का प्रयोग हो सकता है सवाल में। देखो, अब ये चार तो ये थी, चार मैंने नई और बना दी। तो इन 8 दिशाओं पर आधारित सवाल आपको मिलेंगे इस चैप्टर से। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे? देखिए, यहां पूर्व है और यहां उत्तर है, तो ये बोलेंगे हम उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व इंग्लिश में आप समझ ही सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? दूसरी दिशा अगर मैं नीचे देखूं तो क्या है? पूरब और दक्षिण, यानी कि दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण और पूर्व शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दक्षिण और पूर्व कैसे आया? ये दिशा दक्षिण थी और ये पूर्व थी, और इसके बीच वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी वो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ऐसे ही यहां जाओ, ऊपर ऊपर है उत्तर और इधर है पश्चिम, तो बीच वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली डायरेक्शन देखो, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। ये हो गई दक्षिण और पश्चिम। हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा एक चीज और आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, वो क्या होता है वो समझो। वो होती है, यहां पर लिख के बता देता हूं, ठीक। ये मेरे पास डायरेक्शन है, ये मेरे पास डायरेक्शन है, ये चीज अच्छे से समझो। ये क्या है? पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। कभी कभी क्या बोलता है, कभी कभी ऐसे बोलता है कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई गाड़ी, कुछ भी एक्स वाई जेड है जो गति कर रही है, वो कभी कभी क्या घूमती है? कभी कभी दक्षिणावर्त और कभी कभी वामावर्त घूम जाती है। दक्षिणावर्त और वामावर्त घूम जाती है। अगर आपसे कहा कि दक्षिणावर्त घूमती है तो वो इस टाइप से घूमेगी, यानी कि घड़ी की दिशा में। मान लो आपकी घड़ी है, ये घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसी चलती है ना, इधर को इस साइड को चलती है, राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ चलती है घड़ी इस तरह से। तो जब राइट हैंड की तरफ घूमेगा, राइट हैंड की तरफ घूमेगा तो होगा क्या? दक्षिणावर्त।
दक्षिणाव्रत, ठीक है, दक्षिणाव्रत। और दक्षिणाव्रत को ही क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज। तो ये दक्षिणाव्रत और क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, इसे अच्छे से समझो। एक तो डायरेक्शन हमारी हो गई सीधे हाथ की तरफ और एक घूमता है उल्टे हाथ की तरफ। जैसे अभी इधर घूमा, अब इधर से इधर भी तो घूम सकता है, इस तरह से इधर भी घूम सकता है और इधर। जब इधर की तरफ घूमेगा तो इसे बोलेंगे वामाव्रत, वामाव्रत। और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी इधर घूमती है लेकिन इधर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब समझो, घड़ी की कभी भी एग्जाम में बैठे हो और दक्षिणाव्रत वामाव्रत भूल जाओ तो याद ऐसे रखना है कि घड़ी को इमेजिन करना है। घड़ी का तो तुम्हें पता ही है, सब ऐसे घूमती है इधर को इस तरह से। जब घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी जिधर घूमती है तो होगा दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज, ठीक है। और घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा तो होगा वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो चार चीजें थी, ये मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसे बोल देता है कि 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है, कोण भी दे देता है। कोण को हम समझेंगे जब हम इसके सवाल करेंगे, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं अपने सवालों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। इसे रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व दक्षिण को कहा जाता है, ठीक है। उसने डायरेक्शन बदल दी है, जैसे कि उत्तर पूर्व को उसने बोला क्या? पश्चिम, इस तरह से उसने डायरेक्शन बदल दी है। तब आपसे पूछा है तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन आपके सामने है, यूपी कांस्टेबल 19 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्शन अभी हमने पढ़ा क्या क्या होता है, देखो यही होते हैं सब, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व होगा किधर? उत्तर पूर्व यहां होगा, उत्तर पूर्व ये वाली डायरेक्शन होगी, उत्तर और पूर्व, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होगी। अभी समझाया था कैसे होगी। उसके बाद दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये आ गया। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा? उत्तर। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, सॉरी, हाँ, इसे उत्तर कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है वो तो मैंने लिखा ही नहीं, इसको कहा जाता है पश्चिम, ठीक है, इसे पश्चिम कह दिया उसने। अब आगे है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है। ये जो दक्षिण पश्चिम है हमारा, ये दक्षिण पश्चिम है, इसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्व कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को, ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाता है? दक्षिण कहा जाता है। तो दक्षिण को कहा जाएगा, दक्षिण को कहा जाएगा, ये बोल रहा है वो। कौन सी? इस वाली डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? ओरिजिनल जो आपका डायग्राम है वो ये है, ये वाला, ठीक। लेकिन उसने बदल के इस डायग्राम को क्या कर दिया है? उसने बदल के इस डायग्राम को ये वाला कर दिया है। अब आप जो क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, वो इस वाले डायग्राम के हिसाब से नहीं करोगे, आप करोगे इस वाले डायग्राम के हिसाब से। कैसे करोगे? पूरब इसे मानोगे, पश्चिम इसे मानोगे, उत्तर इसे मानोगे और दक्षिण मानोगे। तो अब ये वाली डायरेक्शन वो तुमसे पूछ रहा है कि ये वाली डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो, पूरब और उत्तर के बीच में, पूरब और उत्तर के बीच में, तो क्या हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन? दक्षिण। पूरब और उत्तर के बीच में तो उत्तर और पूर्व हो जाएगी, उत्तर और पूर्व हो जाएगी। बताओ, उत्तर और पूरब के बीच में है तो उत्तर और पूर्व हो जाएगी डायरेक्शन आपकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर था, उत्तर पूर्व हो जाएगी। समझ में आई बात? पूरी कैलकुलेशन मैंने A to Z करके दिखाई है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप इसको कितना प्रैक्टिस कर सकते हो और कितना शॉर्ट कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि हर बार डायग्राम बनाते रहेंगे, और एग्जाम में तो डायग्राम बनाना ही नहीं है। ये तो डायग्राम अपने दिमाग में बनाना है एग्जाम में, और उसे ही रिपीट करना है। जैसे कि ये बोला, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम में जाता है। दक्षिण पश्चिम किधर होगा बोलो? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम अगर मैं यहाँ सेंटर मान लूं तो दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा, हुआ कि नहीं? दक्षिण पश्चिम नहीं, ये तो वो हो जाएगा दक्षिण पूरब। दक्षिण पश्चिम में जाता है। अगर मैं सेंटर यहां मानूं तो कहां जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। बोलो दक्षिण पश्चिम में कहां जाएगा? नीचे जाएगा दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि यहाँ क्या है? पूरब है, यहाँ क्या है? पश्चिम है, यहाँ क्या है? उत्तर है, और यहाँ दक्षिण है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बीच वाली दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। जाता है और 4 किलोमीटर तक चलता है। कितना? ये चला 4 किलोमीटर। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ेगा। एक बार बताओ, अब उसका मुंह जो है इस डायरेक्शन में है। कभी भी जब भी दाएं और बाएं बोलेगा मुड़ने को, तो कुछ भी रटना नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इमेजिन करना है। अगर आप यहां से चले हो और यहां तक गए हो, अगर आप यहां से चले हो और यहां तक गए हो, तो आपका मुंह इधर की डायरेक्शन में है। तो आप ये देखो, आपका दायां हाथ किधर है और बायां हाथ किधर है, तो वो दाईं ओर मुड़ता है। अगर वो दाईं ओर मुड़ेगा तो यहां से दाईं ओर इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि उसका मुंह जो है वो नीचे की ओर है, नीचे की ओर चल रहा था। दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वो यहां से चल गया कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? बताओ किस दिशा में है। अगर मान लो वो यहां तक पहुंच गया 3 किलोमीटर चल के, तो ये उसका घर था। ये क्या था उसका? ये घर था। ये मैंने मान लिया क्या था? स्कूल था। अब बताओ, अगर घर यहां पर है, स्कूल यहां पर है, तो घर से किस दिशा में है उसका स्कूल? भाई पूरब इधर है, इधर क्या है? पश्चिम है। तो स्कूल किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। ये दिख रहा है आपको? पश्चिम दिशा में उसका स्कूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका भी ठीक आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, पश्चिम दिशा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गई होंगी बातें जो भी मैंने बोली हैं आपको। जब भी दाएं बाएं मुड़ेगा, अपने आप को इमेजिन करना उसकी जगह पर रखकर, और फिर देखना मेरा दाया किधर है और मेरा बाया किधर है। बहुत आसानी से आप पता कर पाओगे किधर मुड़ जाएगा और किधर नहीं मुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, किलोमीटर भी पूछ सकता है कि जहां से चला था वहां से कितनी दूर वो पहुंच गया है, और दिशा भी पूछ सकता है कि किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में उसका चेहरा, इस तरह से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्या बोला उसने? राम पूरब की ओर चलता है। तो पूरब किधर पड़ता है? इधर, यही बताया है। राम पूरब की ओर चलता है। कितना? 2 किलोमीटर चल गया। चलो जी, 2 किलोमीटर चल गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण किधर है? दक्षिण होता है नीचे की तरफ, दक्षिण होता है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ गया और 6 किलोमीटर चलता है। यहां से चला कितना? 6 किलोमीटर। ठीक, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है। अब पूरब किधर है? पूरब तो इधर ही है, सीधे हाथ की तरफ क्या होता है? पूरब। अब वह फिर पूरब की ओर मुड़ गया। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां कितना चला है? 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर किधर होता है बोलो? उत्तर ऊपर की तरफ बताया था मैंने, तो उत्तर है तो ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला गया। और कितना गया? 12 किलोमीटर गया। कितना? 12 किलोमीटर। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? एसएससी CHSL 2015 का सवाल है। भाई यहां से तो चला था और यहां पर पहुंच गया है, बस यहां से और यहां की दूरी बतानी है। कुछ होशियार लोग क्या करेंगे, 2, 6, 8 और 2, 12, 10, 10 और 12, 22 किलोमीटर बता देंगे। ठीक है, लेकिन 22 किलोमीटर तुम ऑप्शन में भी नहीं दिया है। लेकिन ऐसे नहीं बताना है, कभी भी इस प्रकार का सवाल आपको दे तो ऐसे डिस्टेंस नहीं बताना है,
मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको इसमें। सबसे पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर लो पूरी। यहाँ 2 किलोमीटर है तो यहाँ भी कितना होगा, ये भी 2 किलोमीटर होगा, होगा क्या नहीं? ये भी 2 है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर की हो जाएगी। अब डिस्टेंस तुम्हें यही तो बताना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तुम, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 और 2 4, यानी कि 4 किलोमीटर नीचे की दूरी हो गई भाई साहब। अब एक बात बताओ, ये 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। लेकिन ये टोटल तो 12 किलोमीटर है, इतना 6 और इतना 6 किलोमीटर, ठीक है, इतना 6 और इतना 6, टोटल कितना 12। समझ में आई बात? तो नीचे 4 और साइड में कितनी है भुजा, 12 6, और हमें निकालना क्या है, विकर्ण। देखो लंब बटे आधार, और ये क्या है, विकर्ण। लंब आधार और विकर्ण, समझ में आई? लंब क्या आ गया तुम्हारे पास, लंब आ गया 6 और आधार कितना आ गया, आधार आ गया 4। तो मैं निकालना क्या है, विकर्ण, विकर्ण निकालना है। यहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की। ऐसा बहुत जगह होगा आपको, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो देखो सबसे, कर्ण भी कह सकते हैं इसे, विकर्ण कर्ण, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। आधार कितना है 4, यानी कि 4 चुक 16, प्लस लंब कितना है 6, यानी कि 6 चंग 36, कितना हो जाएगा ये, 4 चुक 16 6 चंग 36 है 42, कितना हो जाएगा ये 52। कर्ण का स्क्वायर बराबर 52 आ गया, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 52। अब ये तो कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है केवल और केवल कर्ण। तो कर्ण जब आप निकालोगे इसका, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 52 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 52 का स्क्वायर रूट निकालना है और उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक चीज तो ये देखो 7 सत्ते 49, अगर यहाँ 49 होता तो ये 7 का वर्ग हो जाता, या इसका आंसर जो आता है 7 आ जाता। लेकिन ये क्या 49 से कुछ ज्यादा है, तो ऑप्शन चेक करेंगे 7 से कुछ ज्यादा, 7 से कुछ ज्यादा आपके पास 3 ऑप्शन है, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। देखो कभी भी इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो इसे कैसे सोल्व करोगे, क्या है मेरे पास रूट में 12, ठीक, रूट 12। देखो ये 7 के स्क्वायर के आसपास है, तो 7 सत्ते 49, मैंने यहां लिख दिया 7। अब बचा कितना, 49 काटने के बाद 3 बचा, तो प्लस 3। अब ये जो 3 है इसके नीचे इसका 2 गुना करके लिखोगे, 7 दूनी 14, ठीक। अब 14 से इसे डिवाइड कर लो, 7 प्लस 0.30 हो जाएगा, 14 दूनी 28, बचा 2, 14 ही कम 14, ठीक है, फिर 6 बचेगा, 14 14 चौका 56, हाँ 14 चौका 56, लगभग इतना आएगा, ठीक है, 7.214, लगभग 7.2, या लगभग ऐसे कह दो 7.2 किलोमीटर, लगभग, लगभग में कितना आएगा 7.2 किलोमीटर लगभग, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें हैं आपकी इस सवाल में, ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसमें पड़ा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमने यहां से कर्ण निकाल लिया रूट 52, रूट 52 हमारे ऑप्शन में नहीं था, तो हम रूट 52 की वैल्यू निकालेंगे। फिर हमने इसमें एक ट्रिक और लगाई नई, कि हमने ये देखा ये 52 किसके स्क्वायर के आसपास है, 7 के स्क्वायर के आसपास, 7 सकते हैं 49, लेकिन 49 कम है, कितना बचा 3, तो 3 इसमें जोड़ दिया हमने। फिर ये जो 7 था उस 3 को इस 7 के दुगने से भाग कर दिया, हमारा आंसर निकल आया कितना, 7.2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज में बस एक ही चीज काम आएगी। जैसे यहां पर देखो मैथ की कितनी चीजें हमने काम में ले ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है
x तथा y एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। x बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, y बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अच्छा, वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर, यानी कि किलोमीटर में दूरी बतानी है, कितनी दूरी पर है। एसएससी एमटीएस 2019, जबरदस्त सवाल है ये भी, समझो। मान लिया सेंटर पॉइंट ये है मेरे पास, सेंटर पॉइंट क्या है, बीच में मान लिया मैंने। x y एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। विपरीत का मतलब क्या है, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। तो मैंने भेज दिया एक को इधर और एक को इधर भेज दिया, ठीक है। एक ये गया इधर और एक ये गया इधर। उसके बाद चले हैं ये 20 किलोमीटर। कभी भी ऐसा सवाल दे दिया जाए आपको कि विपरीत दिशा में चलते हैं और 20 किलोमीटर चलते हैं, तो यहां आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 20 किलोमीटर जो चले हैं दोनों मिलकर चले हैं या दोनों 20-20 चले हैं, ये बात मुझे बताओ आप। तो यहां पर जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो दोनों 20-20 किलोमीटर चलेंगे, तो ये भी 20 किलोमीटर और ये भी 20 किलोमीटर। कभी भी ऐसे मत समझना कि दोनों 20 किलोमीटर चले हैं तो 10 इसे चला दो, 10 इसे चला दो, नहीं, ये भी 20 चलेगा और दूसरा वाला भी 20 चलेगा। x तथा भाई, मान लो x गया इधर, ये गया x और ये गया मेरा y, ठीक है, ये गया इधर y, तथा दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। x बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, x बाईं ओर। अब अपने आप को इमेजिन करो, x की तरफ अपने आप को इमेजिन करो, आप इधर जा रहे हो, ठीक है, आप इस साइड जा रहे हो और आपको मुड़ना है बाएं, तो आपका बाएं किधर है, इधर है, यानी कि ऊपर की ओर जाओगे आप, तो ये मुड़ गया बाएं, ठीक है, ये मुड़ गया बाएं और फिर चला 15 किलोमीटर। कितना चला, 15 किलोमीटर। और y मुड़ा अपने, और y किधर मुड़ा, y अपने बाईं ओर मुड़ा है, y भी अपनी किधर मुड़ा है, बाईं ओर। तो अगर वो इधर जा रहा है, अब आप देखो, अपने आप को इमेजिन करो, आप इधर खड़े हो, आपका चेहरा इधर है, आपको बाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ना पड़ेगा, इधर, यानी कि नीचे की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। अब तो बाई मुड़ेगा किधर, नीचे की तरफ, ठीक, बात समझ में आई। बाई किधर मुड़ गया, नीचे की तरफ। और ये भी कितना चला, 15 किलोमीटर चला, ये भी 15 किलोमीटर चला है। आगे बोला वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर, किलोमीटर में बताना है कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है बताओ, ये चीज आपको बतानी। अब इसकी दूरी आप कैसे निकालोगे, इसकी दूरी आप कैसे निकालोगे, एक तो आपके पास ये बनेगा, ठीक, इसके फिर एक कर्ण ये बनेगा, यानी कि यहां से यहां तक की टोटल दूरी आपको बतानी, ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, तो आप ये निकाल लो, तो आप इसे जोड़ लोगे। अब वही करना पड़ेगा आपको, 20 ये है, 15 ये है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर 400 प्लस लंब का स्क्वायर बराबर 225, यानी कि ये हो जाएगा 625। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, ठीक है, ये आ गया 25 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई 25 किलोमीटर। सेम पिछले वाले सवाल की तरह सवाल है ये। अब यहां पर भी देखो, यहां पर आधार कितना है 20 और लंब कितना है 15, तो यहां पर भी कर्ण निकाल लो, कर्ण ही तो निकालना है आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 225, ये भी कितना हो जाएगा 625। अगर यहां से भी कर्ण निकालना चाहूं मैं खाली, तो 25 आ जाएगा, 25 किलोमीटर, तो ये भी 25 किलोमीटर आ गया, ठीक। तो यहां से यहां तक की दूरी 25 और यहां से यहां तक की दूरी 25, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, कुल दूरी दोनों के बीच में हो जाएगी 25 ये और 25 ये, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी पर होंगे दोनों। कितनी किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर होंगे दोनों। अच्छे से देख लो और समझ लो, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूं और आप देख पा रहे हो सारे के सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक है। ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। और एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल था बड़ा ही जबरदस्त, ये वाला सवाल और इससे पहले वाला सवाल, दोनों सवाल जबरदस्त हैं, दोनों को अच्छे से समझ लो आप लोग, ठीक है। उम्मीद है, चलो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्लास आज इतनी ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया सब समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के दमदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।